स्टार्ट किया जाए। है? तो कल हम लोग क्या पढ़े थे? प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन का डेफिनेशन और एग्जाम्पल समझे थे, यही ना था कि एक्स्ट्रा और कुछ भी था? नहीं था ना। तो अब दिक्कत होगा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन समझने में। पूछे हम, फैन क्या है? कॉमन नाउन। मार्कर क्या है? मोबाइल क्या है? राम क्या है? पटना क्या है? गंगा क्या है? दिक्कत नहीं दिक्कत है। अब देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है, ये तो सिर्फ डेफिनेशन था, एग्जाम्पल था, लेकिन इसका मेन यूज कहाँ होता है ना? ये पढ़ना जरूरी है कि ना, कैसे कैसे यूज होगा। तो लिखा जाए सबसे पहले प्रॉपर नाउन का यूज ऑफ प्रॉपर नाउन, तब हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ कॉमन नाउन, दो तरह के। ठीक है, स्टार्ट करें। हेडिंग दिया जाए यूज ऑफ प्रॉपर नाउन, यूज ऑफ प्रॉपर नाउन, हेडिंग दिया जाए। यूज ऑफ प्रॉपर नाउन, दिक्कत है इसमें? तो सबसे पहले पहला यूज ध्यान दिया जाए, प्रॉपर नाउन। अच्छा, सेंटेंस जब पढ़ाए थे, क्या सेंटेंस? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। तो सब्जेक्ट का पहला जो वर्ड होता है, क्या क्या? सब्जेक्ट का पहला वर्ड, यानी मतलब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट वाला पार्ट होता है, वो सबसे पहला वर्ड होता है ना, वही ना होता है। उसका जो लेटर होता है स्मॉल होता है कि कैपिटल होता है? यानी सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, यानी छोटा एबीसीडी से बड़ा एबीसीडी से, है ना। कैपिटल मतलब बड़ा एबीसीडी से स्टार्ट होता है। दिक्कत है इसमें? तो सेंटेंस क्या कहता है कि हमको कभी भी लिखिएगा तो बड़ा एबीसीडी से स्टार्ट कीजिएगा, पहला वर्ड हमारा क्या होना चाहिए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन प्रॉपर नाउन कहता है क्या? प्रॉपर नाउन कहता है सेंटेंस का बात नहीं मानता है। वो कहता है कि आप हमको शुरू में लिखिए तब, हमको बीच में लिखिए तब, हमको लास्ट में लिखिए तब, कहीं भी हमको लिखिए, हमको हमेशा बड़ा से चालू स्टार्ट करना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कभी भी राम हम छोटा लेटर से नहीं, छोटा RAM नहीं कर सकते हैं। पहला लेटर यानी R हमारा बड़ा होना चाहिए। कभी भी हम श्याम लिख रहे हैं तो कभी भी हमारा S बड़ा होना चाहिए। कभी भी हम पटना लिख रहे हैं तो P बड़ा, कभी भी हम फैन लिख रहे हैं तो F छोटा होना चाहिए। हाँ, इसमें छोटा बड़ा नहीं है। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन ध्यान आना चाहिए, है ना। इसलिए एग्जाम्पल दे दिए हैं कॉमन नाउन का, ठीक है, इतना ध्यान होना चाहिए। तो कॉमन नाउन का तो छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं। कॉमन नाउन का डिमांड होता है कि जब हमको सेंटेंस का शुरुआत में रखिएगा, यानी हम सब्जेक्ट का काम करेंगे, तो हमको कैपिटल में लिखिएगा, बड़ा में, लेकिन जैसे बीच में डालिएगा चाहे लास्ट में डालिएगा तो हम छोटा से हो जाएंगे। ये कॉमन नाउन कहता है। लेकिन प्रॉपर नाउन क्या कहता है? हम कहीं भी रहे सेंटेंस में, हमको क्या चीज़ से स्टार्ट करना है? कैपिटल लेटर से, यानी बड़ा ABCD से। दिक्कत? तो लिखा जाए यूज एक में प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से, यानी बड़ा ABCD से। कैपिटल लेटर का मतलब क्या हुआ? बड़ा ABCD से, है ना। ये बड़ा वाला भाग से चालू होगा, है ना, स्टार्ट होता है। हो गया? इंग्लिश में लिखवा दे इसको, है, लिख लीजिए। प्रॉपर नाउन is written with proper noun is the written with always
कैपिटल लेटर। Proper noun is written with always capital letter। प्रॉपर नाउन जो लिखा जाता है हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, एग्जाम्पल देख लिया जाए। क्या एग्जाम्पल? अगर हम लिख रहे हैं राम, क्या राम लव्स मी, राम लव। देखिए तो वो तो सेंटेंस कहता है कि जब भी स्टार्ट होगा, यहाँ कॉमन नाउन हो चाहे प्रॉपर नाउन हो, तो हमेशा पहला लेटर बड़ा होना चाहिए, हो ना? तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम लिख दें आई लव, अब यहाँ छोटा आर होगा कि बड़ा आर होगा? बड़ा आर होगा। देख रहे हैं, शुरू में है फिर भी बड़ा आर, लास्ट में है फिर भी बड़ा आर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते थे आई लव राम, दिक्कत ये गलत हो जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये गलत हो जाता। तो इतना एग्जाम्पल हो गया, मिटाए। क्या कोई दिक्कत है क्या? चलिए एक एग्जाम्पल और हम दे रहे हैं, ठीक है? वहाँ पर आपको बताना है कि गलत कहाँ है। कॉमन एरर दे रहे हैं। कॉमन एरर का मतलब हम बता रहे हैं, जैसे कि आई शा अ राम, आयशा और राम while grazing बड़ा जी हो गया, grazing in the forest। ठीक है, अब दे रहे हैं आपको, जैसे कि आयशा यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट हो गया, ठीक है? और राम वाइल ग्रेजिंग यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट हो गया, और इन द फॉरेस्ट ये 3 पार्ट हो गया, और चौथा पार्ट हो गया कि नो एरर। नो एरर, नो एरर का मतलब कहीं गलती नहीं है। अगर पहला पार्ट में गलती नहीं है, दूसरों पार्ट में गलती नहीं है, तीसरा पार्ट में भी गलती नहीं है, तो हमारा ये चौथा पार्ट सही लग जाएगा। अगर इसमें गलती है तो इसमें सही लगेगा, अगर इसमें गलती है तो इसमें सही लगेगा। तो बताइए कहाँ गलती है? राम कैपिटल होगा। पहले सेंस समझिए कि सेंस क्या कह रहा है सेंटेंस का। आयशा और राम वाइल ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ? आयशा, आयशा मतलब मैंने देखा, और राम, एक राम को ध्यान दीजिएगा। वाइल ग्रेजिंग, वाइल ग्रेजिंग का मतलब वाइल आप प्लस V4 लगा दीजिएगा, जैसे कि वाइल ईटिंग खाते हुए, वाइल ग्रेजिंग चरते हुए, वाइल रनिंग दौड़ते हुए। समझ आ रहा है कि ना? कोई भी वाइल के बाद V4 लगा दीजिएगा तो करते हुए हो जाता है, एक्शन करते हुए कोई। समझ आ रहा है कि नहीं? जाते हुए वाइल गोइंग, समझ आ रहा है? मैं टहलते हुए पढ़ता हूँ, आई रीड वाइल वॉकिंग। समझ आ रहा है? तो यहाँ ध्यान दिया जाए तो राम, अगर ये राम लिखा है, लिख रहा है आदमी ये वाला, तो ये नाम है, प्रॉपर नाउन। लेकिन RAM और इसके साथ आर्टिकल भी लगा है, देखिए यहाँ पर ए राम। इसको राम नहीं पढ़ा जाता, रैम पढ़ा जाता है। रैम, रैम मतलब होता है भेड़, भेड़ा। समझ आ रहा है? तो कह रहा है आयशा और रैम, मैंने एक भेड़ा को देखा, एक भेड़ को देखा, वाइल ग्रेजिंग चरते हुए, कहाँ? इन द फॉरेस्ट, जंगल में। क्या गलत है? तो भेड़ तो कॉमन नाउन है भाई, तो उसमें क्या नहीं लगा सकते हैं छोटा सा? बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है।
तो इसमें नो एरर है, सही है। तो अगर कहीं भी सेंटेंस में मिल जाए, अब किताब में मान लीजिए, किताब में गलत नहीं ना देगा। अब कहीं भी किताब में पढ़ रहे हैं, कहीं भेड़ा का चर्चा किया हुआ है, तो आप तो कहिएगा अरे ये तो गलतियाँ लिख दिया है यहाँ पर, तो वहाँ सेंस समझना पड़ेगा वो नाम वाला कह रहा है कि भेड़ की बात कर रहा है। दिक्कत समझ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया। देखिए हमारा मेन मकसद था कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, कोई दिक्कत नहीं ना, वो हमेशा कैपिटल लेटर यानी बड़ा ABC से स्टार्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। मिटा दें इसे। ये हमारा क्या था, यूज फर्स्ट था। यूज सेकेंड में क्या होगा बताइए, हम बता रहे हैं, आप थोड़े बताइएगा। चलिए 2 नंबर पॉइंट दीजिए, है ना। अच्छा सन क्या है, सन प्रॉपर नाउन की कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एक ना है सन, वो तो प्रॉपर नाउन है, स्पेशल उसका नाम है। अच्छा मून प्रॉपर नाउन, अर्थ धरती प्रॉपर नाउन है सब, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जरा बताइए हमको, अगर सिंगुलर मतलब क्या होता है, एक वचन, कोई एक नाउन। प्लूरल मतलब क्या होता है, माने एक से ज़्यादा, है ना। अगर हम सन कर रहे हैं, सन, तो इसका प्लूरल क्या होगा, सन, सन्स। अगर हम मून कर रहे हैं तो इसका प्लूरल मून्स। अगर हम पटना कर रहे हैं तो पटना का प्लूरल पटनाज। अगर हम राम कर रहे हैं तो राम का प्लूरल राम्स। क्या ये संभव लग रहा है, कुछ अकवर्ड नहीं लग रहा है आप लोगों को, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इस ये होता है क्या ऐसे। अब सन, सन मतलब एगो सूरज, और सन मतलब बहुत सारा सूरज, कितना सूरज होता है, संभव है क्या। सूरज एक प्रॉपर नाउन है। अब आपका नाम आशीष है तो अपना प्लूरल बना सकते हैं, आप एक ही ना है, कैसे बना सकते हैं। आपका नाम क्या है, सुनजीत, आप अपने नाम को अकेले हैं, आप कैसे काट कर अपने आप को तो बना दीजिएगा, एक ही ना है। तो प्रॉपर नाउन का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जाता है, ये 80% सत्य है, हमेशा नहीं, कुछ कंडीशन में बनाए जाते हैं जो हम बताएंगे, उसी के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। तो लिखा जाए एक में, दूसरा में लिखा जाए कि प्रॉपर नाउन का लिखा जाए सामान्यतः, लिखिए सामान्यतः यानी जनरली, कोष्ट में लिख लीजिएगा जनरली, कोष्ट में लिखिए जनरली, सामान्यतः का होता है जनरली, सामान्यतः जनरली प्रॉपर नाउन का, प्रॉपर नाउन का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जाता है। सामान्यतः प्रॉपर नाउन का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जाता है। दिक्कत है, जब सामान्यतः बोला जाए, जनरली बोला जाए, तो इसका मतलब उसमें एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है, वो पूरा फाइनल बात नहीं कर रहा है, समझ रहा है ना। तो चलिए, तो जैसे कि ये सब क्या किया जाए, ऐसे ऐसे कर कर ये सब गलत काट दिया जाए, क्या गलत काट दिया जाए, सब गलत काट दिया जाए, सब गलत है। एग्जाम्पल में कर लीजिए, इसको एग्जाम्पल में ऐसा कर लिया जाए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी जनरली क्या करेंगे, प्रॉपर नाउन का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब नोट लिखवाने चल रहे हैं कि किस स्थिति में, किस हालात में, किस कंडीशन में उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाएगा। तो लिखा जाए नोट, लिखा जाए नोट।
इसे मिटा दे। हो गया। चलिए अब समझिए, पहले नोट ले लिए, अब समझिए किसी बात को। जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं इसमें, क्या हम पढ़ा रहे हैं और हम कहीं पर गए और किसी से हम बोल रहे हैं कि हमारे क्लास में, जहाँ हम पढ़ाते हैं, हमारे क्लास में 6 आशीष पढ़ते हैं। हमारे क्लास में आशीष नाम का लड़का 6 है, उसका भी नाम आशीष है, उसका भी नाम आशीष है, उसका भी नाम है। जैसे हमारे क्लास में 5 राम नाम का लड़का पढ़ता है, क्या एक क्लास में 2 नाम नहीं हो सकता है? क्या एक क्लास में 3 नाम नहीं हो सकता है? क्या एक क्लास में 4 नाम नहीं हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? तो हम उसको क्या बताएंगे इंग्लिश में? देयर इज, क्या देयर आर, कैसे प्लूरल है, देयर आर 5 राम्स इन माई क्लास, यानी मेरे क्लास में 5 राम हैं। यानी एक बात समझ लीजिए, कभी भी नंबर हो, क्या न्यूमरल वर्ड, न्यूमरल वर्ड, न्यूमरल वर्ड का मतलब क्या होता है? न्यूमरल मतलब जैसे कि 4, ये क्या है? 4 न्यूमरल, 5 है ना, 10, ये सब क्या है? न्यूमरल वर्ड है। क्या है? न्यूमरल वर्ड। यानी ये सब का मतलब 5, 10, 6, 8 ये सब क्या है? न्यूमरल वर्ड है। तो इसके बाद क्या, इसके बाद कोई भी नाउन आएगा, क्या क्या, कोई भी नाउन आएगा, प्लस कर दे रहे हैं यहाँ पर, कोई भी नाउन आएगा तो हमेशा किस चीज़ में आएगा? हमेशा प्लूरल में आएगा। क्या चीज़ में? प्लूरल में नहीं। देखो प्लूरल होता है, क्या प्लूरल, बोलो प्लूरल, क्या प्लूरल, प्लूरल बोलिए, प्लूरल, क्या प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल में आता है। चलो यहाँ हो जाएगा, दिक्कत है नहीं। अगर एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, यहाँ पर हम कर दिए एग्जाम्पल 5 राम, ये सही है गलत है? क्या करना पड़ेगा? एस लगाना पड़ेगा। 5 राम्स। अगर हम लिख दिए 6 आदर्श, अब ना सही हुआ? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एग्जाम्पल में लिखा जाएगा, तो लिख लीजिए एग्जाम्पल में, एक सेंटेंस में लिख दे रहा है। नोट, हाँ नोट में लिखिए, पहले नोट में लिख लीजिए, नोट में लिखिए। जब, लिखिए, रख दीजिए। जब प्रॉपर नाउन, जब प्रॉपर नाउन, जब प्रॉपर नाउन किसी न्यूमरल वर्ड के बाद आता है, यहां देख लीजिए न्यूमरल वर्ड, न्यूमरल वर्ड के कोष्ठ में लिख लीजिएगा 4, 5, 6, 8, 10, कोई 2-3 को लिख लीजिएगा। हाँ न्यूमरल वर्ड लिखकर कोष्ठ में लिख लीजिएगा कि समझ आ जाए न्यूमरल वर्ड होता क्या है। क्या लिखे? वर्ड के बाद आता है। हाँ ये बादे न है, प्रॉपर मान लीजिए। जब प्रॉपर नाउन किसी न्यूमरल वर्ड के बाद आता है तो हमेशा प्लूरल में होता है, तो हमेशा प्लूरल में होता है। हो गया उज्ज्वल? चलिए अब क्या कीजिए कि इस तरह का पैटर्न बनाया जाए और इस तरह का लिखा जाए। ये वाला लिख लीजिए ऐसे करके। ये मान लीजिए एक स्ट्रक्चर है और ये एग्जाम्पल है। हो गया? कोई दिक्कत है उसमें? इतना इजी कैसे दिक्कत हो जाएगी?
अब एक सेंटेंस दे रहे हैं, उसमें बताना है कि गलत है कि सही है, क्या क्या है ना। चलिए, देयर आर 5, देखिए 5 अनीता इन माई क्लास। गलत है कि सही है? गलत है। कहाँ गलत है? अनीता में एस लगेगा। यहाँ पर लगेगा 5 अनीताज हो जाएगा, है ना। देयर आर 5 अनीताज इन माई क्लास हो जाएगा। एक लिख लीजिए। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, तो प्रॉपर नाउन का हम लोग पढ़ रहे हैं कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे, यही ना पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे क्यों पढ़ा जा रहा है? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट यानी सिंगुलर नाउन यानी सिंगुलर प्रॉपर नाउन, तो सिंगुलर वर्ब। अगर प्लूरल प्रॉपर नाउन तो प्लूरल वर्ब। कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा, तो और तरीका से भी प्रॉपर नाउन को हम प्लूरल बना सकते हैं। क्या? और भी तरीका से। कैसे? एंड से जोड़कर। जैसे राम क्या है, सिंगुलर या प्लूरल? अगर हम बोलिए राम एंड श्याम, तो राम के साथ क्या लगेगा, इज की आर? राम के साथ आर लगेगा। वाह वाह, उज्जवल भविष्य है। इतना बताते हुए भी इज क्या है, उतना रटवाए थे ना। इज क्या है? इज क्या है? सिंगुलर वर्ब। आर क्या है? प्लूरल वर्ब। वर क्या है? प्लूरल वर्ब। वाज क्या है? सिंगुलर वर्ब। हैज क्या है? हैव क्या है? डू क्या है? डज क्या है? डू प्लूरल है, डज सिंगुलर है। इट्स सिंगुलर। इट्स, ईट मतलब खाना है। ईट यानी वर्ब हमेशा जब एस ई एस नहीं लगाएंगे तो हमेशा प्लूरल रहेगा। जैसे एस ई एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। समझ आ रहा है? नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। उसमें एस ई एस लगाने पर क्या हो जाता है, प्लूरल है। जैसे कि फैन, फैन नाउन है ना, फैन नाउन है, नाम है, तो फैन नाउन है, सिंगुलर में है। जैसे एस बोले फैंस तो प्लूरल हो गया, एक से ज़्यादा फैन। लेकिन वर्ब का कंडीशन अलग है, उससे उल्टा है। जैसे हम बोले गो, तो गो में एस ई एस नहीं है, नहीं ना है, तो वो क्या है, सिंगुलर की प्लूरल? हाँ, वो प्लूरल का लाएगा। जैसे उसमें एस ई एस मिला दिए तो क्या हो गया, सिंगुलर। गोज क्या हो गया, सिंगुलर। कम्स क्या हो गया, बीट क्या हो गया, प्लूरल। बीट मतलब पीटना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब लिखा जाए, अब चल रहे हैं कि सेकेंड में सेकेंड नोट लिखा जाए। सेकेंड नोट लिखा जाए, पूरा जड़ से तह से पढ़ना है ताकि कहीं भी गड़बड़ ना हो गया? लिखा जाए, दो लिखा जाए, दो या दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा प्रॉपर नाउन को, दो या दो से ज़्यादा प्रॉपर नाउन को एंड से जोड़कर, एंड से जोड़कर, एंड से जोड़कर, एंड से जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। दिक्कत हो गया? यानी दो या दो से अधिक प्रॉपर नाउन को जब एंड से जोड़ दिया जाएगा तो क्या कहलाएगा, प्लूरल। जैसे राम क्या है, सिंगुलर है, राम एंड श्याम, गीता एंड बबीता हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब एग्जाम्पल में देख लिया जाए, है कि ना? सब खेला तो एग्जाम्पल एक है कि ना? चलिए, तो राम क्या है, सिंगुलर, तो इसके साथ क्या लगेगा, कौन कौन सा वर्ब आ सकता है? इसके साथ आएगा ईज आएगा, इसके साथ वॉज आएगा,
इसका साथ हैज आएगा, इसके साथ डज आएगा, इसके साथ और बोला जाए क्या, हम सिंगुलर प्लूरल पास्ट वाला डिड पास्ट हो गया, डू का पास्ट डिड, तो यहाँ पर नहीं होता है सिंगुलर प्लूरल डिड का, है ना। एक्शन वाला वर्ब बोला जाए जब इसका बात खत्म हो गया, इसके साथ गो जाएगा, इसके साथ कम्स आएगा, यानी जो भी एक्शन वाला वर्ब है सब आएगा। दिक्कत राम के साथ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिंगुलर है। वहीं अगर हम इतना दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, राम एंड श्याम कर दे, क्या राम एंड श्याम कर दे, राम एंड श्याम भैया आ गए लो, दो आ गए लो ना, तो प्लुरल की सिंगुलर, तो इन सब के बाद इस सब के साथ क्या लगा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, इस सब के साथ क्या आ जाएगा, प्लुरल वर्ब आएगा, हमेशा आएगा ना, इधर दिखाई दे रहा है। तो चलिए सबसे पहले क्या आएगा बताइए, आर आएगा, और बोलिए वर आएगा, इसको वेयर नहीं पढ़ना है, वर पढ़ना है। उसके बाद हैव आएगा, उसके बाद डू आएगा, उसके बाद गो आएगा, उसके बाद कॉम आएगा, उसके बाद बीट आएगा, उसके बाद ईट आएगा, उसके बाद जो भी एक्शन वाला वर्ब है, खाना पीना उठना बैठना रोना धोना सब क्या है, एक्शन वाला वर्ब है, वो सब इसके साथ आएगा। दिक्कत होगा कहीं भी, दिक्कत नहीं ना होगा, सब एग्जाम्पल देंगे पूछेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, राम डैश टू पटना, ऑप्शन में है, एक में गो, दो में गोज, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, गो की गोज, हमको नहीं सुनाई दे रहा है, गो आएगा ना, वाह रे वाह, सिंगुलर। देखिए चमड़ा काट लेंगे मार के, देखिए राम सिंगुलर है तो ये क्या है, सिंगुलर ना है, ये क्या आएगा, गोज आएगा ना भाई, कितना सिंपल है, नहीं आ रहा है, राम गोज टू पटना आएगा, होगा, अब दिक्कत नहीं ना, तो हो गया। देखिए सबसे पहले बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर लगाना है, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल लगाना है। जैसे देख लीजिए, राम एंड श्याम, अब इसके साथ वर्ब लगाना है, तो वर्ब दो दे दिए हैं, गो और गोज, अब क्या लगाना है आप जानते हैं। सीता एंड गीता, अब ऑप्शन दे दिए हैं, वर्ब वर या वाज, अब आपको चूज करना है कौन सा लगेगा। रेहान डैश और कार, अब हैव या हैज आपको चूज करना है। रेहान सिंगुलर है तो सिंगुलर चूज करना है, ठीक है। सुरेंद्र डैश और गुड बॉय, फिर दो वर्ब दिए हैं, इज आर, आपको चूज करना है क्या लगेगा। सरिता डैश मी, अब दो वर्ब दिए हैं, बिट मतलब होता है पिटना, तो बिट बिट्स आपको चूज करना है क्या लगेगा। सोहन एंड मोहन डैश, फिर दो वर्ब दिए हैं, कॉम कम्स, अब आपको चूज करना है कौन सा लगेगा, कॉम लगेगा कम्स लगेगा, ठीक है। तो इसको बनाइए और देखिए क्या होता है। बन गया, अब देखें हम, हाँ चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है राम एंड श्याम के साथ ऑप्शन है गो और गोज का, तो एक्शन वाला वर्ब है, कौन वाला वर्ब है, एक्शन वाला वर्ब है। यानी एक्शन वाला वर्ब कौन कौन है, जो भी एक्शन हो रहा है वो सब क्या है, वर्ब है। खाना पीना बैठना रोना धोना ये सब क्या है, एक्शन होता है ना, ये सब वर्ब है। तो एक्शन वाला जो वर्ब होता है, जब उसमें मतलब ई एस नहीं रहता है, चाहे एस ई एस नहीं रहता है, तो क्या कहलाता है, प्लुरल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लुरल कहलाता है। जैसे उसमें एस या एस लगा दिए तो क्या कहलाएगा, सिंगुलर कहलाएगा। दिक्कत, अच्छा गो क्या है, प्लुरल है कि सिंगुलर है, प्लुरल है। जैसे एस एस लगाए तो सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर लगाएंगे, प्लुरल के साथ प्लुरल लगाएंगे। तो राम एंड श्याम सिंगुलर है कि प्लुरल है, प्लुरल है। तो गो की गोज, गो लगेगा ना, समझ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो प्लुरल है गो तो गो लगेगा। दिक्कत सही है ये। चलिए, सीता एंड गीता प्लुरल सब्जेक्ट है, हमको चूज करना है
वर और वाज में। तो वर क्या होता है? प्लूरल होता है। वाज क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो वर लगाए कि वाज लगाए? वर लगाए। क्या लगाए? वर। यानी सीता एंड गीता वर इंटेलिजेंट। सीता और गीता तेज थी। कोई जमाना था उसमें बहुत तेज थी वो, है ना। रेहान एक सब्जेक्ट है, माने सिंगुलर सब्जेक्ट है, अकेले है। तो अब इसके साथ क्या लगेगा? अब देखिए दो वर्ब दिया गया है, हैव और हैज। तो हैव क्या होता है? प्लूरल होता है। हैज क्या होता है? सिंगुलर होता है। हैज क्या है? सिंगुलर। तो सिंगुलर है तो हैज लगाइए, दिक्कत? तो हैज लगा है। वहीं राम एंड श्याम होता तो हैव लगता। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो रेहान है जकार। रेहान के पास एक क्या है? कार है। समझ रहा है? सुरेंद्र डैश डैश अ गुड बॉय। अब सुरेंद्र अकेले है ना, सिंगुलर है, तो इज सिंगुलर होता है, आर प्लूरल होता है। तो इज लगाए कि आर लगाए? तो इज लगाए ना। समझ रहा है? सुरेंद्र इज अ गुड बॉय। सुरेंद्र एक अच्छा लड़का है। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? सरिता सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर। डैश डैश यहाँ दो दिया है, बिट दिया है, बिट्स दिया है। तो कौन लगाए? बिट की बिट्स? सिंगुलर है बिट्स। अभी बताया ना को की तरह एक्शन वाला वर्ब है, पिटना एक्शन हो गया ना, तो उसमें क्या लगाएंगे? सिंगुलर है तो बिट्स। दिक्कत है? सरिता बिट्स मी। सरिता मुझे पिटती है ना। सोहन एंड मोहन प्लूरल सब्जेक्ट, तो कम की कम्स? कम। कौन आएंगे? कम आएंगे। दिक्कत? भारी है ये सब। अब आ जाएगा किसी नाम के साथ कैसे लगाना है वर्ब, है। अगर जिनका गलती हुआ है यहाँ सुधार कर लीजिए, है ना। और ठीक है, तो आज भर इतना ही रहने दिया। हाँ बोलिए। राम डैश हेयर, हाँ तो इसमें क्या लगेगा? राम कम्स हेयर। राम, हाँ श्री, हाँ राम अकेले राम यहाँ आता है। तो ये बताइए राम सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो क्या लगाइएगा? कम्स लगेगा। कम्स लगेगा। कितना आसान है, लगेगा ना। अब यही आज यहीं पर सीख लिए, जब टेंस पढ़िएगा तो उसमें आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहता है उसके साथ लगता है V1 या V5। V1 को कहते हैं प्लूरल वर्ब, V5 को कहते हैं सिंगुलर वर्ब। यानी गोज हो जाएगा सिंगुलर V5, गो हो जाएगा प्लूरल V1, कम हो जाएगा V1 प्लूरल, कम्स हो जाएगा V5 सिंगुलर। तो वहीं पर कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि कोई भी नाम है और सब्जेक्ट है, क्या कोई भी नाम है, यानी नाम नाउन के साथ बात कर रहे हैं, प्रोनाउन के बारे में अभी नहीं बात कर रहे हैं। कोई भी नाम है और सिंगुलर है, क्या सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या लगाना है? सिंगुलर। गोज, कम्स, बेट्स, है ना, रन्स। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? उस सब लगाना है, ठीक है। तो आज बड़ी देखिए हम बढ़े नहीं हैं, आगे नहीं बढ़ पाए, है ना। तो कल हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे।